अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरुल्लाह गाज़ी और आप देख रहे हैं दिलकश टाइम्स। आज मैं जी न्यूज़, इंडिया टीवी और रिपब्लिक टीवी जैसे आरएसएस की गुंडागर्दी और आतंकी मानसिकता वाले चैनल के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। इन चैनलों के अंदर जो एंकर्स बैठते हैं, इनको हर वो मुद्दों पर डिबेट करना पसंद है जिनसे मुसलमान को दिली तकलीफ पहुँचे, जिनसे हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों को लेकर नफरत पैदा हो। इनको मुगलिया सल्तनत पर डिबेट करना पसंद है, मुगल शैतान थे या हैवान थे, उनको उस टॉपिक पर डिबेट करना पसंद है। लेकिन अंग्रेज़ इस देश में आकर दहशतगर्दी मचाया, अंग्रेज़ कई सालों तक इस देश में आतंक मचाया, इस देश की दौलत को लूटा, इस देश में रेप किया, इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ा। इनको अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी डिबेट करने आप नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, मैं मुद्दा बताता हूँ। इनको मुगल हैवान नहीं था, मुगल वाकई में महान था। इन गधों और इन बेवकूफ़ों और इन कट्टर आरएसएस जैसे कट्टर वादी एंकर की बोलने से मुगल हैवान नहीं हो जाता है। मुगल वाकई में महान था। क्यों महान था? क्योंकि मुगल ने इस देश को बिल्ड किया है, इस देश को डेवलप किया था। मुगल ने हिंदू मुस्लिम एकता कायम किया था। इस देश मुगल ने किसी का रेप नहीं किया, मुगल ने किसी की बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी, मुगल ने मुजफ्फरनगर और गुजरात जैसे दंगे नहीं कराए, मुगल ने आज के भारत के अंदर 88 रेप केस रजिस्टर होते हैं डेली। भारत आज़ाद भारत की हिस्ट्री है ये। 88 रेप केस डेली रजिस्टर होते हैं इस देश के अंदर, वो भी 10% क्राइम का हिस्सा है ये। कहा जा रहा है कि 71% मोलेस्टेशन और रेप का केस रजिस्टर ही नहीं होता। मुगल ने ये काम नहीं किया था। मुगल ने ताजमहल बना के दिया, मुगल ने लाल किला दिया जहां से नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं। मुगल ने बहुत सारी चीज़ें दी। मुगल ने हिंदू मुस्लिम एकता का राज दिया था इस देश के अंदर। अगर मुगल कट्टर होते और आक्रमणकारी होते ना, तो इस देश के अंदर जो 80 करोड़ हिंदू भाई हैं, आज वो सब के सब मुसलमान हो गए होते। लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो आरएसएस की दंगाई मानसिकता के एंकर जो इन चैनलों में बैठते हैं, इनको चूंकि मुगल नाम जुड़ा मुसलमानों से, तो मुगल हैवान हो गए और शैतान हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गए। मैं आपको बता दूं कि इस देश में सिर्फ मुगलिया सल्तनत ने हुकूमत नहीं किया है। इस देश के अंदर मुगल से पहले लोधी और फिर खिलजी, सय्यदी, तुगलक, ममलूक, इन सब ने राज किया है और इन सब ने हिंदू मुस्लिम एकता का राज कायम किया है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा दिया है, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया है। और अंग्रेज इस देश में आकर इस देश को लूटा, इस देश के सोने की चिड़िया को लूट कर अपने देश ले गया, यहाँ आतंक मचाया। अंग्रेज के आतंकवादी यहाँ लोगों का रेप करते थे, यहाँ लोगों को मारते थे, यहाँ लोगों को सताते थे। इन अंग्रेजों के खिलाफ इन दलाल एंकरों को आप कभी डिबेट करते नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखते, मैं बताता हूँ। क्योंकि इनके जो बाप और दादा थे जंग आज़ादी के वक्त में, वो अंग्रेजों की दलाली करते थे। इसीलिए अंग्रेज आतंकवादी जो है ये इनको पसंद है, इसीलिए ये अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी डिबेट नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, अभी तोगड़िया फोगड़िया एक है कोई आरएसएस चड्डी गैंग का आदमी, वो दारुल उलूम को कहता है बंद कर दो। अरे तुम्हारी 14 क्या 7 क्या 14 क्या 28 नस्लें दारुल उलूम को बंद नहीं कर सकती है। क्यों नहीं बंद कर सकती है? क्योंकि ये दारुल उलूम वो दारुल उलूम है जो 1857 के बाद कायम हुआ और अंग्रेज जैसे आतंकवादियों को इस देश को छोड़ने पर मजबूर किया था। याद रखो, ये वो दारुल उलूम है। ये तुम्हारे चड्डी गैंग का कोई इदारा नहीं है जो तुम बंद कर दोगे। जिस दिन दारुल उलूम की एक ईंट हिलेगी ना, उस दिन तुम सारे चड्डी गैंग के पूरी चड्डी हिल जाएगी। याद रखना, मैं बता रहा हूं। इनको सही मुद्दा दिखता ही नहीं है। को एजुकेशन पे अभी डिबेट होने लगी कल। अरे को एजुकेशन, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स यूनिवर्सिटी क्यों कायम की गई? क्योंकि उनकी मानसिकता थी कि को एजुकेशन में लड़कियां सेफ नहीं हैं।
बुराइयां फैल रही है, 14-14, 15-15 साल की लड़कियां गलत रास्ते पे जा रही है, इसीलिए को एजुकेशन बैंड होने की बात की गई। लेकिन चूंकि एक मुसलमान ने ये बात की तो तुमको तालिबान नजर आ गया। तुम किस कट्टरता की बात करते हो? अरे तालिबान क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तालिबान से 100 गुना ज्यादा कट्टरवादी तुम हो, और तुम्हारे कट्टरता डिबेट और कट्टर सोच की वजह से ये देश बर्बादी के दहाने पे जा रहा है। याद रखो, आए दिन मॉब लिंचिंग के केस होते हैं, आए दिन रेप के केस होते हैं, आए दिन लूट मार के केस हो रहे हैं, ये तुम्हारे इन डिबेट की वजह से हो रहा है। तुमको शर्म आनी चाहिए, डूब के मरो। आरएसएस चड्डी गैंग के एंकर हो, तुम डूब के मर जाओ। तुमने तबलीगी जमात वालों को क्या क्या हरबे अपनाए थे बदनाम करने के लिए। तुमने कैसी कैसी घटिया और गलीज हेडलाइंस बनाई थी और कहा था कि हमने क्वेश्चन पूछा था। अरे उसी क्वेश्चन ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आज कोर्ट ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा कोर्ट ने? कहा कि तबलीगी जमात में खबरों को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने फिरका वाराना रंग दिया था। गलत और झूठे तरीके से तबलीगी जमात वालों को पेश किया गया था। तुम शर्म से डूब मरो। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। दिल्ली दंगों में तुमने मुसलमानों के मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया था, शर्म से डूब मरो। दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि दिल्ली पुलिस के जरिए जो जांच की गई, इस झूठे और घटिया जांच के तौर पर इसको तारीख याद रखेगी। सबको सारी दुनिया देख रही है कि दिल्ली दंगा आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने किया और कपिल मिश्रा जैसे दंगाई और गुंडों ने वो दंगा करवाया था। लेकिन इन मीडिया को सच्चाई नजर नहीं आएगी। तुम किस बुद्ध मंदिर को तोड़ने की बात करते हो? अरे अफगानिस्तान में अगर तालिबान ने बुद्ध मंदिर को तोड़ा तो यहां पर तुमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है और आज वहां पर राम मंदिर बन रही है। तुम कट्टरता की बात करते हो। नाम बदलना ये तालिबानी सोच और तालिबानी कट्टरता से कम है क्या? अलीगढ़ में कौन सा मुगल है? तुम अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की बात करते हो। ये तालिबान से भी खतरनाक सोच और खतरनाक कट्टरपंथी लोग हैं। ये ऐसे लोग देश में होंगे तो देश बर्बादी के दहाने पे चले जाएंगे। ये इनको नाम बदलने से मत, इनको मुसलमानों से नफरत है, मुस्लिम नाम से नफरत है। तो ये कभी मुगल के जरिए, कभी तालिबान के जरिए से अलग अलग तरीके से अपना मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। याद रखो, तुम सही मुद्दों पर डिबेट करो। इस देश की महंगाई, पेट्रोल डीजल के रेट आतंकी रेट पे पहुंच चुके हैं। गरीब और मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है। तुम उन मुद्दों पर डिबेट करोगे तो देश का भला होगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन मीडिया मुतासुब परस्ती की वजह से इस देश का वकार मजरूह हो रहा है, ये मुल्क बदनाम हो रहा है। शर्म से डूब मरो मीडिया वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बेगैरत हो, बेहया हो, तुम्हारे से चड्डी गैंग वाले हो। तुम्हारे अंदर वो कट्टरता है जो कट्टरता मेरे ख्याल से दुनिया में किसी कौम के अंदर नहीं है। तुम्हारी सोच आतंकी सोच है कि अलीगढ़ को हरिनगर कर दो। ये आतंकी सोच से कम नहीं है। तुम्हारी सोच गुंडागर्दी वाली सोच है कि फैजाबाद का नाम बदलकर कुछ और कर दो, इलाहाबाद का नाम बदलकर कुछ और कर दो। ये असल आतंकी सोच है, ये गुंडागर्दी और कट्टरपंथी की सोच है। तुम इन चीजों पर डिबेट करो, लेकिन इनको असल मुद्दों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस की चड्डी गैंग से निकले हुए एंकर टीवी में बैठकर सिर्फ और सिर्फ इनको डेली कुछ ना कुछ मुसलमानों से रिलेटेड मामले चाहिए, ताकि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों की नफरत डालो और इस देश में कट्टरता को बढ़ाओ। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं कि इन चड्डी गैंग एंकरों के डिबेट को देखना बंद करिए, इनके चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए। ये लोग किसी आतंकी सोच से कम नहीं है और किसी कट्टरतावादी सोच से कम खतरनाक नहीं है। ये लोग देश को बर्बादी के दहाने पर ले जा रहे हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि प्लीज इस देश के सही मुद्दों को आप दिखाइए, सही मुद्दों पर डिबेट कीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त देश के लिए बहुत बुरा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद।